कोलकाता में जो फीमेल डॉक्टर के साथ ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है, हम सारे लोग जानते हैं उसको, और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। इंसिडेंट के जस्ट बाद हाईएस्ट अथॉरिटी सीएम का यह स्टेटमेंट आया कि जी मैं तुरंत इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही स्टैंड जब कोर्ट में गए तो कह रहे ना 7 दिन का समय चाहिए। किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? ताकि आप एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकें, जो कि आपने कर दिया फाइनली। जब कोर्ट ने इनकी बात को बिल्कुल नकार दिया कि नहीं दे सकते, तो ये गिड़गिड़ा रहे थे कोर्ट में कि 24 घंटे कम से कम दे दो। किस लिए? ताकि आप प्रीमीडिएट करें और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करें, जो आपने कर दिया। जब कोर्ट ने यह बात नहीं मानी कि नहीं अभी के अभी ट्रांसफर करूंगा, अगले दिन ये 4000 लोगों को, गुंडों को उस कॉलेज में भेज करके सारे एविडेंसेस को तोड़फोड़ कर दिया, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि एक्यूज्ड को पनिश नहीं किया जाए एज पर लॉ। क्योंकि लॉ का तो रिक्वायरमेंट है, एविडेंस चाहिए, एविडेंस को ही हटा दो। इस तरीके का लॉलेसनेस डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेड नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, दे आर इन फियर, बहुत डरे हुए हैं। मैंने कईयों से बात की है, बहुत डरे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। जब पूरा स्टेट उनके अगेंस्ट है, क्या करना चाहिए? और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे ऑनरेबल जस्टिस विलियम, यूएस सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट, बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, याद आती है। वो कहते हैं कि नथिंग रैंकल्स मोर इन ह्यूमन हार्ट देन द ब्रूडिंग सेंस ऑफ इनजस्टिस। जो हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो इनजस्टिस की भावनाएं उत्पन्न होती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। जो पेन उसमें है ना, जो पीड़ा उसमें है, उसका कोई हिसाब नहीं है, किसी चीज से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और वही चीज आज मैं देख रहा हूं, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके अंदर यही चीज फील हो रहा होगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि पुलिस ने एक एक्यूज को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि एक्यूज मामूली सा सिविल वॉलंटियर था। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या इस मामूली से सिविल वॉलंटियर को बचाने के लिए 4000 गुंडे कॉलेज कैंपस में आ गए? ये मामूली नहीं हो सकता। ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि एक्यूज्ड जो भी है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, पैसे वाला है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, सोशल इन्फ्लुएंस है, तभी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब पुलिस जिसको अरेस्ट की है, हो सकता है कि असली एक्यूज्ड कोई और हो और उसको बचाने का प्रयास पूरी गवर्नमेंट मिलकर कर रही है। क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा इससे? ये सारे क्वेश्चंस अपने आप खड़े हैं। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में स्टेट से लड़ना, माइटी स्टेट से लड़ना आसान नहीं होता है। हम हर दिन एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हर दिन स्टेट से लड़ते हैं। कोई भी केस करते हैं तो एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक्स वर्सेस सो एंड सो। स्टेट से लड़ना हमें सिखाया जाता है, हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। इन बेचारों जो डॉक्टर्स हैं, इनोसेंट पर्सन जो पूरी जिंदगी खपा देते हैं हमें बचाने में, इनको आदत नहीं है, इनको ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए डरे हुए हैं। और इस परिस्थिति में यदि हमारे और आपके जैसे एडवोकेट्स इनके साथ खड़े नहीं होंगे ना, तो आप खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट लॉलेसनेस है। और मुझे ये बात दोहराते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपने जब इनरोलमेंट कराया था, जब बार काउंसिल में आपने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो एक शपथ आपने लिया था। मैं आपको याद दिलाता हूं, अपने फॉर्म में जाके देखना। और उसमें कहा था आपने कि आई शैल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। इसी दिन के लिए आपने शपथ ली थी। तो आप देश के किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी जगह में रहें, हार्डली मैटर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है साउथ से आप वेस्ट बंगाल में आ जाएं या दिल्ली से वेस्ट बंगाल में चले जाएं, ना, ये नहीं कर रहा हूं। देश में कहीं भी हो आप, यदि आप एडवोकेट हैं, तो आपके आसपास यदि आपको मौका मिले ना, तो कम से कम इनके साथ खड़े रहें, क्योंकि आप ट्रेंड हैं स्टेट से लड़ने के लिए, ये नहीं है। हो सकता है कि इनको आपकी ज़रूरत पड़े, और यदि ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे खड़े रहना चाहिए आपको। मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम डॉक्टर्स जो देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। कोई ज़रूरत पड़ जाए, डू नॉट हेजिटेट टू मैसेज मी। फिर से मिलते हैं, नमस्कार।